नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ममता शर्मा आज पत्रों की श्रृंखला में जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा पत्र अपनी बेटी इंदिरा के लिए श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। उनकी लिखी पत्र में ये एक दूसरा पत्र जो उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा के लिए लिखा था। प्यारी इंदु, जब तुम मेरे साथ हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में है छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश, मगर फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक़ है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत छोटी सी बातें ही बतला सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन छोटी सी बातों को भी तुम शौक़ से पढ़ोगी और समझने की कोशिश करोगी। दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी नहीं मिलेगा। यह तो तुम जानती हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक जिसमें कोई आदमी न था। आदमियों के पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज़ नहीं थी। जब तुम यह दुनिया हर तरह से जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस ज़माने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ न था, लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें तो और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय ज़रूर रहा होगा। तुम इतिहास किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में जो आदमी पैदा ही नहीं हुआ था, किताबें कौन लिखता? तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो? यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। यह बड़े मज़े की बात होती, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियाँ पढ़ लेते, लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है? लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमें जितनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताबों से नहीं। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियों और इसी तरह की और भी कितनी चीज़ें हैं जिसमें हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जवाने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उसका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितने मज़े की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के बीच नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। शायद इसमें तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। कोई ज़बान, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। किसी तरह पहले तुम
प्रकृति के अक्षर पढ़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी पत्थर, पहाड़, चट्टान, किताब भी पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहती हो। जब तुम कोई छोटा या गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नया बतलाता है? यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया, और उसमें खुरदरे किनारे और कोने क्या हुए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदुरा और नोकीला होगा। यह गोला चिकना रोड़ों की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना, गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखें और कानें सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय, जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हो, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था, ठीक उसी टुकड़े की तरह जिसके किनारे और कोने थे, जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा। तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहां से एक पहाड़ी नाले में ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। इस छोटे से दरिये से बड़ी दुनिया और बड़ा दरिया पहुंचा। इस बीच वह दरिया के पेदे से लुढ़कता रहा, जिसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इसी तरह वह कंकड़ बना तो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया में उसे छोड़ा गया और तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता। समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता, जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ है, हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती है। यह कहानी मैंने सुनाई आपको मुंशी प्रेमचंद द्वारा अनुवादित किया हुआ उनकी बुक पिता के पत्र से ली गई हुई कहानी है, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद में 6 जुलाई 1931 आनंद भवन से लिखी थी। आशा करती हूँ कि आप सबको मेरी कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।